Hi everyone, this is me, Kavita from Kavita Institute. Exercise 6.3, Class 12. 1 से 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, फर्स्ट टू 12. क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 एक जैसे हैं, देख ले. फाइंड टू नंबर्स हो सम इज 24. दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जिसका सम कितना है 24. हमने लेट किया है कि x y वो दो नंबर हैं जिसका सम 24 है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 24. ये इसका कोई रीजन है देने का, अभी पता चल जाएगा. हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल. जिसके प्रोडक्ट को क्या दिखाना है, एज लार्ज एज पॉसिबल. इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम. ठीक है, तो प्रोडक्ट को हमें क्या दिखाना है, मैक्सिमम. प्रोडक्ट क्या हुआ, x इंटू वाई, राइट. ओके, तो इसको जब हम मैक्सिमम दिखाएंगे या मिनिमम दिखाएंगे तो हमारे स्टेप्स क्या होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, वहां से x की वैल्यू. लेकिन यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल. इसके लिए डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें ये एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा, या तो x में फंक्शन हो जाए या y में फंक्शन हो जाए. तो इसके लिए ये कंडीशन देगा, और कंडीशन क्या दे दी, ये रही कि जिसका सम कितना है 24 है. यहाँ से एक वेरिएबल निकाल लें कोई भी, y इज इक्वल टू क्या आया 24 माइनस एक्स, और वो वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे. तो p इज इक्वल टू x इंटू 24 माइनस एक्स, राइट. अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 24x माइनस एक्स. क्या डेरिवेटिव निकाला, dp अपॉन में dx, क्योंकि x में फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. अगर यहाँ x की वैल्यू निकालते हो y में फंक्शन बन जाएगा, सारा y के रिस्पेक्ट में करोगे. ठीक है. 24x का क्या देगा 24, और इसका क्या आएगा 2x. ठीक है. अब पुट dp अपॉन में dx इज इक्वल टू 0. 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू कितनी आ गई है 2. ठीक है, सॉरी 12. ठीक है, तो 2x उधर, यही 12. x आ गई है 12, और इसने कहा टू नंबर से निकालो जिसके लिए इनका ये जो प्रोडक्ट है p है वो क्या होना चाहिए, एज लार्ज एज पॉसिबल. मीन्स इसको मैक्सिमम दिखाना है. तो हम क्या करेंगे, अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, d2p अपॉन में dx. क्या 24 का आएगा 0, माइनस 2x का क्या है माइनस 2, दैट इज माइनस 2. नेगेटिव एट x इज इक्वल टू 12. नेगेटिव आया है, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है. इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, एक तो ये हमें प्रूव करना था कि प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम होना चाहिए. दूसरा हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. अगर हमारा x 12 है, इफ x इज इक्वल टू 12, y क्या आ जाएगा, y क्या था, इनका सम कितना था 24, ये रहा y था 24 माइनस एक्स, तो y आ जाएगा हमारा 24 माइनस 12, दैट इज 12. तो जो दो नंबर्स थे वो आगे दोनों हमारे सेम, दैट इज 12. ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट सम कितना दिया है 60. हाँ जी, अगेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 60. एक की वैल्यू निकालो, दैट इज y इज इक्वल टू y, नहीं मैं x निकालूंगी अब की बार. देखो यहाँ पे क्यूब है, टाइम वेस्ट होना हमारा, x को निकालेंगे, x आ जाएगा 60 माइनस y. ठीक है. हाँ जी, और इसको हमें क्या दिखाना है, मैक्सिमम. इसको चाहे p ले लें चाहे a, मर्जी है. तो p लिया हमने एक्स वाई क्यूब, x की वैल्यू यहाँ पुट की, दैट इज 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब. मल्टीप्लाई कर देंगे 60 वाई माइनस वाई की पावर 4. अब इसका क्या निकलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव किस में है, y में फंक्शन है, तो dp अपॉन में dy. 60y का क्या आ जाएगा 60 माइनस 4y का क्यूब. ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पुट dp अपॉन में dy इज इक्वल टू 0. इसे अपने आप करेंगे, इजी है. क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट सम कितना है 35. अगेन x प्लस y इज इक्वल टू 35.
इसको हमें प्रोडक्ट, इसको ये जो भी दिया है इसको हम p लेट करेंगे। p है x स्क्वायर y की पावर 5 और इसको क्या दिखाना है, मैक्सिमा। यहाँ से कोई एक वैल्यू निकालें और यहाँ पे पुट कर देंगे, आपकी मर्जी है, कोई भी एक वेरिएबल निकालें, ठीक है। तो y है 35 माइनस x, तो p आ जाएगा x स्क्वायर इंटू 35 माइनस x की पावर 5, u इंटू v का फंक्शन लगा लेंगे और डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। ये हमें प्रूव करना है। अगेन सम कितना दिया जी, 16। प्रूव क्या करना है, सम ऑफ हुज क्यूब्स, एस से मैं शो कर रही हूँ, जिसके क्यूब का सम दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको क्या दिखाना, हमें मिनिमम दिखाना है, राइट। तो यहाँ से कोई भी एक वैल्यू निकाली हमने, y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स, वो यहाँ पुट करेंगे। s इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। डेरिवेटिव निकाला, ds अपॉन में dx, आप s की बजाय a ले सकते हैं, p ले सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल रहे, ठीक है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x क्यूब प्लस, यहाँ पहले पावर का 3 आगे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 16 का 0 माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, -1, ये आएगा 3x क्यूब माइनस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। पुट ds अपॉन में dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। इट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 3 a माइनस b का होल स्क्वायर, पहले 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 प्लस x स्क्वायर माइनस 32x, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 256 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3x स्क्वायर माइनस 768 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 96x, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। इक्वल टू क्या लिया ये हमने 0, तो 96x इज इक्वल टू 768, x की वैल्यू आ गई है जी 768 डिवाइडेड बाय 96, 98 जा, ओके, तो किस पे कैंसिल हो गया, 8 पे। तो x की वैल्यू आ गई है 8। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो d2s अपॉन में dx स्क्वायर, ठीक है, ये रहा हमारा। इसका डेरिवेटिव फिर से निकलेगा, 3x स्क्वायर का क्या जाएगा भाई 6x माइनस 3 पहले पावर का 2 इंटू 2 16 माइनस x की पावर 1 और अंदर वाले का क्या जाएगा -1, ठीक है। तो x 6x माइनस माइनस प्लस 6 16 माइनस x एट x इज इक्वल टू 8, d2s अपॉन में dx स्क्वायर, 8 पुट करो भाई, ये आएगा 48 प्लस 6 इंटू 16 माइनस 8, ये 8। मैंने कहा हमें एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना फाइंड आउट करनी है कि ये क्या आएगी, बस 16 में से 8 लेस करेंगे 8, इसको सारा मतलब क्या आएगा पॉजिटिव में, तो ये देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि जो था क्यूब था, इनके नंबर्स का सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू। पॉजिटिव है ना, तो मिनिमम वैल्यू, राइट। बस यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालनी नहीं होती, सिर्फ प्रूव करना होता है कि इनके जो क्यूब्स का सम है वो मिनिमम है। दूसरा हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर्स हमारा x की वैल्यू आ चुकी है पहले 8, y की और निकाल देते हैं। x की 8 आई थी, y किसके इक्वल था, ऊपर सम 16 दिया था ना, तो 16 माइनस 8, y भी कितनी आ गई है 8।
तो x की वैल्यू भी आ गई और y की भी, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 सेम है। 17 में रेक्टेंगुलर की जगह स्केरिकल है, स्क्वायर शीट दी है। 17, हाँ जी, एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है और यहाँ पे रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। क्या दिया है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप, एक बॉक्स बना दिया गया है जिसका टॉप नहीं है। बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, जिसके कोनों से हमने स्क्वायर काट दिए गए हैं। एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, और उसके फ्लैप को फोल्ड करके बॉक्स बनेगा, ऑब्वियस। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ so that the volume of the box is maximum. Okay, तो एक रेक्टेंगुलर सीट है, एक सेकेंड, ये रेक्टेंगुलर सीट है, राइट। ये जो लेंथ है वो कितनी है, 45, पूरी सीट की लेंथ 45। ये है ब्रेथ कितनी है, 24। इसका बॉक्स बनाना है, ठीक है। बॉक्स बनाने के लिए इसके चारों कॉर्नर से स्क्वायर निकाल दिए गए हैं, ठीक है। चारों कॉर्नर से स्क्वायर कट कर दिए सीजर से, जो भी है कट कर दिए, ठीक है। और लास्ट में क्या कहा है कि भाई कितनी साइड है इसकी स्क्वायर की, राइट। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, इसका हमने क्या लेना है, x, ठीक है, x, ठीक है। और इसको कट करके बॉक्स बनाना है। ये ध्यान रखना कि ये हमने x ली है, ठीक है। अब ये देखें, ये ऐसी ही एक रेक्टेंगुलर सीट थी और ये हमने कोने में x जो थी, x लेंथ और x ब्रेथ, स्क्वायर शेप का इसकी सीट निकाल दी, ये निकाल दी। और फिर इसके ऐसे फोल्ड किया, इसके फ्लैप्स को ये फोल्ड किया, क्या बन गया, बॉक्स बन गया, राइट। बॉक्स बन गया। किस शेप का होता है बॉक्स, क्यूबॉइड शेप का होता है। इसकी वॉल्यूम को हमने क्या दिखाना है, मैक्सिमम, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, इसकी वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। अब क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होती है वो होती है LBH, यानी कि हमें तीनों डायमेंशन पता होनी चाहिए। अब देखते हैं भाई लेंथ कितनी है, ये देखो, पूरी जो थी वो 45 थी, राइट, पूरी 45 थी। x यहां से गई, लेंथ इतनी x यहां से गई, यानी कि x का डबल 2x, तो ये कितनी रह गई है, 45 माइनस 2x, ठीक है। तो जो क्यूबॉइड की जो लेंथ है वही 45 माइनस 2x, ठीक है। अब ब्रेथ का देख लेते हैं। ये जो चौड़ाई थी ये 24 थी, इतनी 24, x यहां से गई, डबल गई, ठीक है। ये कितनी बच गई है, 24 में से डबल माइनस कर दिया, डबल ऑफ x, तो ये बच गई है, ब्रेथ आ गई है 24 माइनस 2x। अब देख लें, बॉक्स बनाए फिर से, ये बॉक्स बन गया। ये हाइट है, फिर से खोलो, हाइट कितनी है भाई, x, हाइट पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेंथ कम हुई है, ब्रेथ कम हुई है, हाइट पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, हाइट उतनी ही है, कितनी, x, क्लियर। तो इसकी जो थर्ड डायमेंशन है हाइट, वो कितनी है, x, ठीक है। ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारी है x, राइट। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्यूबॉइड, क्यूब का तो x क्यूब हो गया ना, क्यूबॉइड, ये होता है LBH। L है, किसी को भी ले लो, अब मैं 24 माइनस 2x, एक ये है, दूसरी डायमेंशन है 45 माइनस 2x और तीसरी है x, ठीक है। अब जब डेरिवेटिव निकालेंगे हमारे पास तीन फंक्शन है, हम x को अंदर ले जाएंगे और प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, u इंटू v, तो dv अपॉन में dx, x को मैं अंदर लेके जा रही हूँ, ये आया 24x माइनस
2x² और सेकेंड वाला एज इट इज है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 24x माइनस 2x², फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव इसका 0, इसका क्या आ जाएगा -2, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, ये वाला 45 माइनस 2x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 24x का क्या आ जाएगा 24 माइनस 2x² का क्या आ जाएगा 4x, राइट। अब इसके हमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फैक्टर बनाएंगे। हाँ जी, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आया हमारा फाइनली 12x² माइनस 276x प्लस 1080। अब अगेन अगला स्टेप क्या है, dv अपॉन में dx इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दैट इज 12x² माइनस 276x प्लस 1080 इज इक्वल टू 0। अगर ये शॉर्ट आउट हो रहा है 12 से तो हम 12 से कर लेंगे, तो 12 की टेबल में ही है, ये 12 टू ये भी डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड कर देते हैं 12 से, ये आ जाएगा x² माइनस 23x प्लस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टर करते हैं, 90 18 5 जा 18 और 5 23, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 5 x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ गई हैं, एक तो x आ गया 5 और एक x आ गया है 18, ठीक है। अब अगर हमारा x 18 है, 18 तो हमारी ब्रेथ तो खत्म, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। अगर ये हमने 18 ली तो 18 टू जा 36, 24 माइनस 36, ब्रेथ हमारी तो नेगेटिव आ जाएगी और नेगेटिव तो कोई साइड होती नहीं है, इसलिए ये नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास एक ही बची, x इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, d2v अपॉन में dx², ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, यहाँ तक है हमारा 12x², इसका डेरिवेटिव निकाला 24x माइनस 276, x का 1 और उसका देगा 0, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 5 d2v अपॉन में dx², अगर यहाँ पे 5 पुट भी करेंगे तो ये 120 माइनस 2 नेगेटिव आया, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आया है। इसका मतलब क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज नेगेटिव है तो मैक्सिमम इज मैक्सिमम। एक तो हमें ये प्रूव करना था क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। दूसरा हमें एक्स निकालना था कि भाई कितने स्क्वायर की, कितने साइड का जो स्क्वायर चारों तरफ से, चारों कोनों से कट किया है वो कितनी डायमेंशन है उसकी, ठीक है। सो लिखेंगे, सो द बॉक्स विथ मैक्सिमम वॉल्यूम इज ऑब्टेन्ड बाय कटिंग ऑफ एक स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, बस इतना ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। इसका क्या मतलब हुआ, कह तो रहा है ये रेक्टेंगल के बारे में और लास्ट में क्या बोल दिया, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। फिक्स सर्कल के अंदर जो रेक्टेंगल है, राइट, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स विल बी स्क्वायर इफ एरिया इज मैक्सिमम। कहने का मतलब एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब ये रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू वाई। तो कहने का मतलब एक तो हमें यहाँ पे एरिया को क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है, किसके, रेक्टेंगल के। लेंथ इनटू ब्रेथ का फार्मूला लेके चलेंगे, लास्ट में हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और वो क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले एरिया देखो, एरिया को
एरिया को हमें क्या दिखाना है, मैक्सिमम, राइट। अब तक जितने क्वेश्चन करते आए हैं, अब जब इसका मैक्सिमा निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, एक वेरिएबल में होनी चाहिए इक्वेशन। यहाँ पे कितने में है, 2 वेरिएबल में। अब तक जो भी क्वेश्चन हुए हमारे 13 से 18 तक, कोई ना कोई कंडीशन गिवन होती थी, वहां से एक वेरिएबल निकालते थे, यहाँ पे पुट करते थे। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जहाँ पे कुछ भी ना हो ना, वहां हमें ढूंढना पड़ता है, चाहे कुछ भी, चाहे पाइथागोरस, चाहे कुछ भी। तो देखते हैं, ये हमने लेंथ ली x, ये हमने ब्रेथ ली y। सर्कल के सेंटर से इसका डायगोनल गुजरेगा, इसको हमने ले लिया a, पूरी क्या बन जाएगी 2a, ठीक है। ये भी a, पूरी बन गई 2a। तो हम पाइथागोरस यूज करेंगे, दैट इज x² + y² इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर। a यहाँ पे कांस्टेंट है, जब a का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 0 आएगा। चाहे आप k ले सकते हो, a ले सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। आप कोई एक वेरिएबल निकाल लें, x² इज इक्वल टू 4a² - y², ठीक है। अब आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। a से शो कर रहे हैं, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमें क्या चाहिए, x² ना, हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, a² इज इक्वल टू x² इंटू y²। किया, इसको आप कुछ और भी नाम दे सकते हो, मर्जी है, चाहे इसे p दे दो, चाहे s दे दो, ठीक है। तो लेट p इज इक्वल टू a² इज इक्वल टू x² इंटू y², राइट। p इज इक्वल टू x² की वैल्यू ऊपर से आ चुकी है, वो यहाँ पुट कर देंगे, 4a² - y² इंटू y²। y² को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, ये आ गया 4a² y² - y⁴। अब हम डेरिवेटिव निकालते हैं, dp y में फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। 4a² y² का क्या आ जाएगा 2y माइनस y⁴ का क्या आ जाएगा 4y³, ठीक है। अब पुट करते हैं, पुट dp अपॉन में dy इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 8a² y इज इक्वल टू 4y³ इक्वल टू 0। इसको इधर ले गए, ये आएगा 2a², y से एक y कैंसिल, क्या आ जाएगा ये y²। y² की वैल्यू क्या आ गई है 2a², यहाँ से y क्या आ गया √2a, ठीक है। अब हमें क्योंकि एरिया को क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है, तो इस पॉइंट पे अब हम क्या निकालेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो d2 अपॉन में dy², ये जो डेरिवेटिव आ चुका है इसका फिर से करेंगे, 4a², 2y का क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 इंटू y³ का क्या 3y², ये आया जी 8a² माइनस 12y², ठीक है। y² की वैल्यू आ चुकी है हमारी एट y² इज इक्वल टू, y² किसके इक्वल है भाई 2a², 2a² d2p अपॉन dy² इज इक्वल टू 8a² माइनस 12, y² की वैल्यू क्या है 2a², ये आया 2a², दैट इज 8a² माइनस 24a²। 24 में से 8 लेस करेंगे तो माइनस का आया नेगेटिव, नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है मैक्सिमम। क्या है, किसको देख रहे थे हम, वॉल्यूम, इसको सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, मैक्सिमम। अब दूसरी डायमेंशन और निकालनी हमारी, ठीक है। y² किसके इक्वल है हमारा 2a² और x² ऊपर से था हमारा x² इज इक्वल टू 4a² माइनस y² की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 4a² माइनस 2a² क्या बचा 2a², x क्या आ गया जी √2a। हियर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √2a, दोनों ही साइड ही आई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
इज मैक्सिमम व्हेन इट इज स्क्वायर। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू वाई, रेक्टेंगल क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। यही हमें प्रूव करना था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या दिखाना है, मैक्सिमम। गिवन क्या है, सरफेस एरिया। एक वेरिएबल निकाल के पुट करते हैं ना, जिसको वॉल्यूम, जिसको मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना होता है, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, एरिया का। ठीक है, इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर ऑफ बेस। और क्या दिया है कि जो हाइट है वो किसके इक्वल दिया नहीं, निकालना प्रूव करना है। इज सच दैट इट्स हाइट इज, हाइट को हमने लिया y और रेडियस को हमने लिया x। तो इसने कहा एक और चीज प्रूव करो कि जो इसकी हाइट है वो इसके बेस डायमीटर के इक्वल है, यानी कि डबल ऑफ x। ये रेडियस है, डायमीटर क्या हो जाएगा, डबल, दैट इज y इज इक्वल टू 2x। दूसरा हमें क्या दिखाना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम, राइट। ये दो चीज हमें प्रूव करनी है। यूज किसका करना है, एरिया का। ठीक है, सिलेंडर का एरिया। अब यहाँ पे सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यूज करेंगे। ठीक है, क्लोज्ड होता तो हम टोटल सरफेस एरिया यूज करते, टोटल नहीं दिया है तो कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया है ना, तो एक सेकेंड, राइट तो क्लोज होता है। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन, नहीं राइट क्लोज होता है भाई, कर्व क्यों यूज करेंगे हम, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हम टोटल सरफेस एरिया को S से शो करते हैं। यह आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल में तो क्लोज्ड हो गया ना दोनों तरफ से। 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर का, ऊपर भी सर्कुलर है, नीचे भी सर्कुलर है, और कर्व का होता है ये सिर्फ दीवारें, इसकी क्या बोलते हैं, 2 पाई आर एच इसका हुआ, 1 पाई आर स्क्वायर इसका पाई आर स्क्वायर, टोटल हुआ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर हमने क्या ली है, एक्स रेडियस, और हाइट की जगह क्या लिया है, वाई। तो एस इज इक्वल टू 2 पाई एक्स वाई प्लस 2 पाई एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसको यहां से जितना शॉर्ट आउट हो सके हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम किसको दिखाना, वॉल्यूम में। तो डेरिवेटिव हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, वॉल्यूम के लिए। यहाँ पे तो कोई डेरिवेटिव, यहाँ का रोल क्या है, एक वेरिएबल निकालना, यहाँ का मेन रोल ही ये है। तो जितना शॉर्ट आउट, जितना कांस्टेंट बाहर निकाल पाए इजी है। जैसे हमारे यहाँ पे 2 पाई है, इजी हो जाएगा उससे, 2 पाई से डिवाइड करेंगे, एस अपॉन में 2 पाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे कांस्टेंट है। वॉल्यूम वाला हमारा वेरिएबल रहेगा, जिसको भी हमें मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना, वो वेरिएबल फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे एरिया लो, जहाँ से हमें एक वेरिएबल निकालना होता है, बाकी उसको छोड़ के सब कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल को छोड़ के। ठीक है, कोई भी 1 2 वो सारे, मतलब जो इसकी डायमेंशन है भाई वो वेरिएबल रहेंगी, सीधी सी बात है। ये सारा कांस्टेंट रहेगा। इसको हम लेट कर सकते हैं के, लेट के इज इक्वल टू एस अपॉन में 2 पाई, ये आया एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वायर। तो के इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकाल रही हूँ। ठीक है, वॉल्यूम में पुट कर लेंगे। तो यहाँ से k माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई की वैल्यू निकाल रही हूँ, x से डिवाइड कर देंगे, k अपॉन में x माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। क्या हुआ, हाँ जी, ये हमारा y की वैल्यू आ गई है। अब हम वॉल्यूम पे आते हैं।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, V से शो करेंगे। फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, आई आर की जगह हमने x लिया है, h हमने y लिया है, पाई एक्स स्क्वायर y। v इज इक्वल टू किसकी वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, y की, क्योंकि y एक वेरिएबल तो हमें पुट करना ही पड़ेगा। कोई भी कंडीशन दे ना देगा तो हम पाइथागोरस वगैरह ढूंढेंगे, ठीक है। तो y की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट की है, पाई एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू है k अपॉन में x माइनस एक्स, राइट। अंदर ले जाएंगे, फिर डेरिवेटिव निकालेंगे। v इज इक्वल टू पाई, एक x से एक x कैंसिल, k x माइनस पाई एक्स क्यूब, राइट। अब डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, dv अपॉन में dx, x के रिस्पेक्ट में, ये एज इट इज पाई इंटू के, एक्स का क्या आएगा 1 माइनस पाई इंटू ये क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब पुट dv अपॉन में dx इज इक्वल टू 0, इसका मतलब पाई के इक्वल टू 0 करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, पाई 3x स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है k अपॉन में 3, राइट। यहाँ से x की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन में 3, ठीक है। अब निकालते हैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव, d2v अपॉन में dx स्क्वायर, ये हमारा कहाँ है, ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है भाई, क्या आ जाएगा 0 माइनस पाई 3x स्क्वायर का क्या आएगा 6x, ठीक है। एट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन में रूट के अपॉन में √3, इस पॉइंट पे हमारा d2v अपॉन में dx स्क्वायर क्या आया है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसकी क्या वैल्यू आई है मैक्सिमम, ठीक है। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, ठीक है। दूसरा डायमेंशन हमें निकालनी है, x हमारा आ चुका, अब हम निकालेंगे y ऊपर निकाल चुके हैं, ये रहा है ना। y की जगह क्या, इसमें x की जगह क्या पुट कर देंगे, रूट के अपॉन में √3, ठीक है। तो ये रहा y k अपॉन x है, दैट इज √3 ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा ना, √3 माइनस x दैट इज √k अपॉन में √3 इज इक्वल टू क्या है y, ठीक है। इस रूट से इसको कैंसिल करेंगे तो √3 आया, ठीक है। ये आया स्क्वायर रूट ऑफ k और रूट में साथ में क्या है 3 माइनस √k अपॉन में √3, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ से हमने एलसीएम लिया, √3 एलसीएम, √3 को ये आया 3, रूट के बाहर ले लेंगे -1 स्क्वायर रूट ऑफ k, 3 में से 1 लेस करेंगे तो क्या आएगा भाई 2 √k अपॉन में √3, ये क्या था x, तो y इज इक्वल टू 2x, यही हमें प्रूव करना था। एक तो वॉल्यूम को हमें क्या दिखाना था मैक्सिमम आ गई है, दूसरा हमें क्या प्रूव करना था कि जो हाइट है वो किसके इक्वल है डायमीटर ऑफ इट्स बेस, यानी कि y इज इक्वल टू 2x।